इस देश की जनता के पास ले दे करके कुल एक ही तो पावर बची है अभी। रूलिंग क्लास के पास सारे पावर है, या तो कैपिटलिस्ट लोगों के पास ज़्यादा पावर है, या तो रूलिंग क्लास के पास ज़्यादा पावर है। जो पब्लिक है, आम पब्लिक है, उसके पास सिर्फ एक ही पावर बची है। वो पावर क्या है? वोट की पावर। कि अगर मेरे अकॉर्डिंग या मेरे फायदे के लिए अगर कोई गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, तो फिर मैं उस गवर्नमेंट को, मेरे हाथ में पावर है कि मैं 5 साल बाद बदल सकता हूँ। मैं उस गवर्नमेंट को वोट नहीं दूंगा। ये राइट तो हमारे पास है और था, अभी है नहीं, था। ये राइट था, तभी इंदिरा गांधी को हटा दिया, वाजपेयी जी को हटा दिया, मनमोहन सिंह को हटा दिया, सिर्फ एक पावर के दम पे कि वोटिंग का पावर हमारे पास है। हम अगर चाहें तो सरकार बदल सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम जिस सरकार को चाहे ला सकते हैं। ये पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। लेकिन भाई साहब, आपने तो हद ही कर दी। आप एक बार इसी जनता के इसी पावर को यूज करके आप आए और उसके बाद जनता के सारे पावर ही काट दिए। अब तो आप कह रहे हो कि भैया वोट किसी को दो, रहेंगे हम ही। अगर तुम ऐसे नहीं दोगे हमें वोट, तो हम वैसे कर लेंगे, हम इलेक्शन कमिश्नर को कैप्चर कर लेंगे, इलेक्शन कमीशन को कैप्चर कर लेंगे, हम सारा फर्जीवाड़ा कर लेंगे और हम हटेंगे ही नहीं गद्दी से। तो भाई, ये तो सत्ता की और गद्दी की इतनी भूख है कि तुम मतलब सोच ही नहीं रहे कि हाँ, ये चीज जिस रास्ते से, जिस सीढ़ी से तुम आए हो, उसी सीढ़ी को तुम काट रहे हो कि फिर इस सीढ़ी से कोई दूसरा ना चढ़ पाए। तो शर्म आनी चाहिए यार, शर्म आनी चाहिए कि इंदिरा गांधी को तुम किस मुंह से गाली देते हो। वो इंदिरा गांधी जो कि इमरजेंसी जैसी सिचुएशन में भी उसने फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दिए, और तुम डिक्लेयर्ड इमरजेंसी से भी बदतर है कर रखा है तुम लोगों ने। और ये इलेक्शन कमिश्नर को जिस तरीके से कैप्चर किया है और जिस तरीके से वो कैजुअल अप्रोच में ये इतने सीरियस एलिगेशंस लग रहे हैं, इतने सीरियस एलिगेशंस लग रहे हैं, लेकिन तुम लोगों का कोई जवाब नहीं आ रहा और तुम्हें लग रहा है कि नहीं, ऐसे ही बस हम इसको हवा में उड़ा देंगे और ये हो जाएगा। भाई, इतने सीरियस एलिगेशन तो इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के टाइम में नहीं लगे जितने सीरियस एलिगेशन तुम्हारे टाइम में लग रहे हैं। लेकिन फिर भी तुम लोगों के कानों में कोई जू नहीं रेंग रही। भाई, हमारे पास एक ही पावर है कि हम किसी नेता को कंट्रोल में रखने का, हमारे हाथ में एक ही चाबी है कि हम 5 साल में इलेक्शन में वोट दे करके हम उसके अंदर ये डर रहे कि हाँ, अगर हम काम नहीं करेंगे या पब्लिक के अगेंस्ट हम डिसीजन लेंगे या कोई ऐसा लॉ बनाएंगे, तो ये पब्लिक हमें कुर्सी से उतार भी सकती है। ये डर नेता के अंदर रहना चाहिए। लेकिन ये डर अब नेता के अंदर नहीं है, क्योंकि तुमने ये कन्फर्म कर दिया है कि अब तुम चाहे वोट दो या ना दो, रहेंगे तो हम ही, जीतेंगे तो हम ही। तो भैया, ये कब तक चलेगा? नहीं चलेगा। एरोगेंस, वो कहते हैं ना कि रावण भी मारा गया था, तो ये गलतफहमी है कि ये 140 करोड़ का देश तुम्हारी बदतमीजी ऐसे झेलता जाएगा। वो हो सकता है कि 10 साल झेल चुकी है, 10 साल और झेल जाएगी, लेकिन उस 20 साल के बाद तुम लोगों की ऐसी गति होगी कि अगले 500 साल तक तुम जैसे आरएसएस और बीजेपी का नाम लेने वाला इस देश में नहीं बचेगा। ये बात लिख के रख लो।